unmute yourself. सर अभी आपने अटैचमेंट के बारे में बोला जी। तो अटैचमेंट से दूर होने का क्या प्रोसीड्योर है, क्योंकि अटैचमेंट इतना बुरी तरह से अटैचमेंट के साथ इतने ज्यादा अटैच्ड होते हैं कि उनसे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, कई बार तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा और इसको डिटेल से सर बताइए ना, अभी आपने बताया था। हाँ नहीं, कल को और इस पे डिटेल में करेंगे, बट मैं ये बता दूं कि ये जो भी सारा कार्य है ये सभी काफी मुश्किल ही है, कुछ आसान नहीं है। अध्यात्म का जो काम है, श्रवण परंपरा जो है महावीर की और बुद्ध की, उसमें यही कहते हैं इन कामों पे कभी कभी तो आपको कई जन्मों तक काम करना पड़ेगा। और इसका काम करने का तरीका ये है कि अपने भावों को देखें, अपने मन को देखें। जब भी आपके मन में अटैचमेंट उठ रहा है, मोह उठ रहा है, ममत्व उठ रहा है, उसको वॉच करें। तो जिस चीज को हम वॉच करते हैं वो चीज हमसे डिस्टेंस हो जाती है, क्योंकि देखने वाला वो खुद नहीं है जिसको वो देख रहा है। ये अद्वैत वेदांत में भी ये सिद्धांत बताया गया कि इस तो हमको अपने माइंड को वॉचफुल रखना पड़ेगा, नहीं तो अटैचमेंट में हम उस स्थिति में उस वस्तु के साथ, उस परिस्थिति के साथ, उस व्यक्ति के साथ पूरा जुड़ जाते हैं। तो उससे दूरी बनाने के लिए हमें अपने मन में ये मानना पड़ेगा कि वो मुझसे अलग है। तो मैं अपनी ड्यूटी तो करूं उसके प्रति, मेरा बेटा है, मेरा हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, बच्चे हैं, ड्यूटी में मुझे कोई कमी नहीं करनी, वो मेरा रोल है, मेरा दायित्व है, वो मुझे करना है। बट अटैचमेंट में मिनिमम करूं। अटैचमेंट के लिए लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ये तो बस, जैसे मैं कहीं जाता हूँ, मैं किसी के साथ सफर करने गया, किसी दूसरे व्यक्ति, और मैं जब बैठा मान लो एक ट्रेन में, और चार दिन का सफर है उस ट्रेन में, और उसमें मुसाफिर बहुत सारे मिल जाते हैं, उनसे मेरी बात भी होती है, कभी खाने का भी आदान प्रदान हो जाता है, उसके बाद मैं उनको बाय बाय कह देता हूँ 4 दिन का। तो ये आना है इस संसार में और जाना है, और बाद में ये प्रक्रिया चलती रहती है। जो गुरु नानक ने भी कहा कि ये संसार एक सराय है, तो उस तरह से कबीर ने भी कहा। तो वो हमें समता भाव रख के इस बात को बार बार अपने दिल में बैठाना होगा। साथी भी हमारा कोई नहीं है, बट ये एक नाटक के लिए हम 10 साल, हमारे माता पिता हमारे जीवन में 30-40 साल रहते हैं, 50 साल रहेंगे, 60 साल रहेंगे, फिर बच्चे हमारे जीवन में आ जाते हैं, और सब छोड़ के हम अकेले जाते हैं, अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं। तो थोड़ा उन सब चीजों को हम बार बार ध्यान में लाएं, तो उससे हमारे मन में डिटैचमेंट आता है कि हम वस्तु स्थिति को माने, ये सब परिवर्तनशील है। जिससे भी हम चिपक रहे हैं, जिससे भी हम अटैच हो रहे हैं, वो सब परिवर्तनशील है, और मैं जो आत्मा रूप हूँ वो अपरिवर्तनशील हूँ, वो हूँ दृष्टा मात्र, साक्षी मात्र। और इसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू। ओके, Thank you so much, sir. Yes, anybody wants to ask question, please feel free and ask question to sir. Sangeeta, yes, Sangeeta, please unmute yourself. हेलो सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज का जो सेशन, आपका सेशन कभी भी अच्छा रहता है, लेकिन आप कौन सा मैटर लेते हैं वो दिन मेरा हिसाब से वो हो ही रहता है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे ही बोल रहे हैं। ओके, थैंक यू मैडम। हाँ सर, ये अटैचमेंट और जो हम बोलना, जो किसका बीच में हम बोलना, वो सब उसमें बाहर आना है। वही कभी ऐसा भी होता है सर, हमारा कुछ मिस्टेक नहीं रहता है, आगे सामने वाला हमें बोलता है कि ये तुमने ऐसा किया वैसे किया, तो तेरे मिस्टेक, हमें मालूम है ये मेरा मिस्टेक नहीं है, तब हम बीच में बोल जाते हैं। ये सब प्रॉब्लम होते रहते हैं, इसमें बाहर आना। आप सब लोग जो है महावीर को सुनेंगे तो आपके अंदर भी वीरता जागेगी। ये काम आसान नहीं है, ये वीरों का काम हाँ है सर, हाँ ये काम बहुत करेज का है कि दूसरा आदमी कुछ भी मतलब कर रहा है और आप उसके साथ शांत भाव से बैठिए। जब हमने ये सीख लिया तो वही हमारी मास्टरी है। पहले आप खुद मास्टर, तो दूसरों को मास्टर बनाना है। आपको इस प्लेटफॉर्म को इतना ऊपर उठाना है कि हमको
यहाँ पे सुन के सत्संग से फिर हजारों हजारों लोगों को, मुंबई इतना बड़ा है, सबको वो ज्ञान बांटना है। तो जल्दी से हम लोगों को वीर बनना है। महावीर ना बने तो अति वीर तो बने, वीर बने, बुद्धा बने, और उसके बाद मास्टरी करके आगे हम लोगों को बताएं ताकि वो मास्टर बने। ओके। ओके, एक्चुअली संसार में रह के बहुत ही मुश्किल है। महावीर जैसा, बुद्ध जैसा हम तपस्या करेंगे थोड़ा सा हो सकता है, ऐसा लगता है कभी। काफी फर्क पड़ता है। अभी आप सुन रहे हैं उससे ही फर्क पड़ेगा, आपके भावों पे फर्क पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा भी एवरीडे बूंद बूंद से ही सागर बनता है, एक दिन में कुछ नहीं होता। लेकिन आप ये कभी, सत्संग हाँ, की डेली आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वो बातें आपके अंदर जाती हैं, अंदर जाती हैं, उन पे हम काम करते हैं। काम जरूर हमें करते रहना होगा। आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है, दोनों बातें, उस पे काम वही करना होगा। कभी थोड़ा सा भी गैप हो जाएगा, हम प्रॉब्लम बहुत आ जाते हैं। यस अगर यस, सस, काम हाँ करते रहिए, हाँ, काम करते रहिए। जब काम करेंगे तो आपकी आत्मा आपको शाबाशी देगी। आप देखना, जब आप किसी कठिन प्रॉब्लम में जब पहले तो आप गुस्सा भड़क जाता था और अब आपको गुस्सा नहीं भड़कता, तो अंदर से आपका अच्छा लगता है, आपकी आत्मा कहती है आज आपने बहुत सही किया, ऐसा लगता है। ऐसा तो यही सुनते सुनते बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं इसमें ही रहूं और किधर इधर उधर ना देखूं, ऐसा हो जाता है। लेकिन यस क्या यस। करे, संसार है, संसार को तो करना, क्या करना है, हमारा काम वो भी करना पड़ता है। हाँ नहीं, काम भी कीजिए, बट वो ये है कि थोड़ा हाँ डिटेल निर्लय भाव से कीजिए। हाँ, ओके। वही तो, हाँ ओके सर, तो वही थैंक मुश्किल यू, पड़ता है कभी भी, आशीर्वाद। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Sanjeev. Yes, anybody wants to ask question? Yes, Shri sir. यस, Bansi Mehta madam wants to ask question. Yes, Bansi ji, unmute हेलो। yourself. Yes, yes. हेलो, हाँ यस। सर, प्रणाम। हाँ सर, यही अगर मैं हम ना कंटिन्यू ये सोचते रहती हूँ, इसमें ही रहती हूँ, तो फर्क आने लगता है। मतलब मेरी यस, लाइफ में उससे चेंजेस आ रहा है। तो और जितना भी हम ज्ञान की बातों में और ये व्यर्थ की बातों में ना, मैं नहीं जाती हूँ। और मैं मेरी एक एक क्षण इसमें ही मैं रहती हूँ, ज्यादा से ज्यादा। मतलब 24 घंटे में से 20 घंटे अगर इसमें ही मैं रहती हूँ, तो मुझे ये फर्क लग रहा है, हर एक चीज में लग रहा है। और आपके सारे आपका कर्म ये जो है वो दग्ध हो जाएंगे। आपके ज्ञान में हमारे कर्म सब दग्ध हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। अरविंदो की कहानी है कि अरविंदो जो इतने बड़े फिलोसफर हुए और जिनका पांडिचेरी में पूरा आश्रम है, तो अरविंदो ने जो है पहले फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद उन्हें लगा कि नहीं, उनका रास्ता तो योग में है, तो उन्होंने जाकर के वो कमरे में बैठे और उन्होंने आंखें बंद कर ली और उन्होंने कहा विचार मेरे मन में नहीं आएगा। और वो लगभग 2 दिन तक निर्विचार स्थिति में बैठे रहे और उनको आत्मज्ञान हो गया। तो ये तो हमारी धारणा है, मजबूती से धारण कर लें तो कुछ भी मुश्किल नहीं। जी लेकिन सर। हम ये चाहते हैं कि बहुत कैजुअली चलें, तो अध्यात्म का मार्ग बहुत पुरुषार्थ का मार्ग है। उसमें हमें सतत, एक तो हमें रेगुलरिटी, हाँ, उसके कंसिस्टेंसी, ये पीछे पड़ना जरूरी है, तो ही ये हो सकता है। मतलब और रेगुलर ये, रहें, कंसिस्टेंट हाँ, रहें, और जो मन में यस सर। उस पे संकल्प पे मजबूती से अड़े रहें कि ये ऐसा हमने जी सोच करेंगे। ये वाली बात। जी सर। और आपका ये ज्ञान देना भी बहुत उपयोगी होता है, बहुत ही समझ में आता है, एकदम सरल भाषा में आप समझाते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। Thank you, sir। और पूरी टीम का, पीएमसी पूरी टीम का धन्यवाद। आप सभी को मास्टर बनना है बहुत जल्दी, और अभी आप ज्ञान की भागी यस नहीं है, सर, बांटे फिर, हैं? ओके, यस सर, थैंक बस आपके ब्लेसिंग्स दीजिए तो हो जाएगा। यू। जी सर, थैंक सर शी इज ऑलरेडी ग्रेट मास्टर है, वो 10 साल से हमारे पीएसएसएन से जुड़े हैं और हाँ, बहुत बड़े, शी इज अ वेरी रियल मास्टर। उन्होंने बहुत काम किया है हमारे पीएमसी के लिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। थैंक यू सो मच बंसी जी। यू। Yes, yes, yes. Anybody else want to ask question? Otherwise, we will sit in group meditation. Yes, Surendra sir. Sharma sir. शर्मा जी बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार।
सर मैं तो कुछ सीखने के लिए आता हूँ, जो आप जैन धर्म की बातें बता रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। सभी का सीखना है हमको। असल में ये हम लोगों ने जो ब्रांड बना दिए हैं, सभी को उन ब्रांड को खत्म करने का यही एक जरिया है हमारा प्लेटफॉर्म। सत्य कहीं से भी आए वो हमको सुनना चाहिए, उससे हमारा जीवन में और ज्यादा परिष्कार होता है। नहीं, आपको सुन के अच्छा लगता है, आप जिस स्टाइल से बताते हैं वो स्टाइल एक्चुअली दिमाग में बैठ जाती है, अच्छा लगता है जब भी आदमी रुकता है इतनी देर। यस वरना यस। आदमी को सुनने की जो कला है वो बहुत कम है, सुनता नहीं, सुनाता आपको ज्यादा है। आपको पूरा मेरठ को संभालना है शर्मा जी, आपको। सर 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 आपको सुनने वही काफी है, कहाँ संभालने की नहीं भी नहीं जरूरत नहीं नहीं, औरों को सर। सुनाना पड़ेगा ये। सर उसका सुनना और सुनाने में जमीन आसमान का अंतर होता है। ऐसा है कि दिए से दिया जलता है। हमारे प्लेटफॉर्म का ये है कि आप यहाँ पे सुनो और आगे दो, यहाँ पे लो तो आगे आपको देना पड़ेगा, ऐसे नहीं रुकेगा मामला, आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, आगे बढ़ा देंगे, सुनने को लोग तैयार होंगे तो बढ़ा देंगे। यहाँ तो ज्ञान भी बहुत मिलते हैं ना सर, वो ज्ञान देते हैं, लेते नहीं है। नहीं नहीं, ये आएगा, बहुत जल्दी आएगा, ऐसा देखिएगा। अभी कोरोना की वजह से हम ये समझते हैं कि सारे विश्व में अहिंसा की ओर बड़ा कदम फैलेगा, और हम इस मानव जाति ने पशु जाति के साथ, पक्षी जाति के साथ और अपने वातावरण के साथ, प्रकृति के साथ इतनी क्रूरता, घिनौना कार्य किया है। अब उनकी समझ में आना चाहिए कि पशु पक्षी जो हैं, दे आर अवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वी हैव नो राइट कि किसी को पकड़ा, उसको खत्म कर दिया और उसको खा गए। ये तो सिविलाइजेशन ही नहीं है, और सिविलाइज लोग ये कर रहे हैं ये काम। तो हमको ये सीखना पड़ेगा कि भाई वी हैव टू रिस्पेक्ट लाइफ, चाहे वो पशु की हो, पक्षी हो, किसी की भी हो। जैसे हम अपना जीवन जो है खुद चाहते हैं हमारी लाइफ प्रोटेक्ट है, सबकी होनी चाहिए। इसको आगे सभी को मिलकर बढ़ाना होगा। PSSM मास्टर्स को, सबको बहुत काम करना है। सर प्रकृति में इतना दम है, वो बदला लेती है, आप उसको बिगाड़ेंगे वो आपको सुधार देगी। वो कर रही है, वो काम अपना कर रही है। वो काम किया उसने काफी। और और बेसिकली क्या है कि हमको लोग जब भी सुनेंगे, जब हम इस लाइक बनेंगे, लोग बाग बेसिकली क्या है ना, जो हाथ जोड़ के नमस्ते ऑटोमेटिकली अच्छे आदमी के लिए हाथ जुड़ जाते हैं। तो पहले हमको इस तरह बनना है कि लोग बाग हमको ऑटोमेटिकली सुनने को तैयार हो। अभी हम बिल्कुल प्रोसेस में हैं, बन जाएंगे तो जरूर सुनाएंगे। होंगे 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 शर्मा जी, बहुत जल्दी सब होने वाले हैं, सब तैयार हो रहे हैं। बहुत बड़ी टीम हमारी तैयार होगी। PMC मुंबई को, सारे मुंबई में जगह जगह ध्यान कराना है आगे। धन्यवाद, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा होना चाहिए। यस यस यस। और आपके साथ रहते रहते तो हो ही जाएगा। पक्का होना ही है वो, पक्का। आपका धन्यवाद सर, आप बहुत अच्छा सुनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू। मैं आपके व्हाट्सएप का वेट करता हूँ कि कब आपका दिन है। थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू। गौरव सिंह जी। Sir, Sunil Ganesh asked question on chat box. Can I read, sir? हाँ बोल दीजिए, मैं चैट बॉक्स पे आप पढ़ देंगी क्या? Yes, sir. How to deal with mosquitoes in meditation? What is the real intention of mosquitoes with us? Oi, Sunil, can you please start your video and ask your question? This is an important question. Okay. Sir, he's नहीं, asking. जो आप कह रहे हैं वो मैं समझा, वही कह रहे हैं कि मॉस्किटो जाके डिस्टर्ब करते हैं मेडिटेशन में। Yes. और मॉस्किटोज का हम क्या करें? Yes, sir. पहले तो आप अपने मन में ये बात बताइए कि क्या आप उनको मारना चाहते हैं और या उनको आप जीवन दान देना चाहते हैं। पहले तो इसमें आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसा आपका संकल्प होगा वैसा आपको रास्ता मिल जाएगा। सर आप को भगाने के लिए कोई व्यवस्था कर लेंगे। सर हाथ तुरंत उठता है और मच्छर को चटाक करता है सर, उसमें भी वो इसलिए हमारा संस्कार पड़ा हुआ है। हमने बचपन से सोचा मच्छर की तो कोई जो है अस्तित्व नहीं है, मच्छर को मार सकते हैं। सर मक्खी आती है तो हम उसको नहीं मैं बता मारते। रहा हूँ ये हमारा वो है। मैं अपने घर वालों में, अपने परिवार के सदस्यों में भी 2-4 लोगों को, हर एक के संस्कार अलग अलग होते हैं। जैसे मैं कट्टर जैन परंपरा से हूँ तो मेरा हाथ कभी नहीं उठेगा, लेकिन मेरे घर के सदस्यों में कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ये हमें अपने संस्कारों में ही जागृति लानी पड़ेगी। यदि हम इस बात पे गहनता से सोच लें कि उसको भी जीवन का अधिकार है और हम किसी की मौत के लिए अपने को निमित्त ना बनाएं, तो हमारा हाथ नहीं उठेगा आगे चल करके। उससे क्या है कि यदि हमारे हाथ पैरों में वो है, हम कोई क्रीम लगा सकते हैं, ऐसे रिपेलेंट क्रीम आते हैं आजकल, या कि कहीं पे कुछ हमने अगरबत्ती जला ली, कुछ जला ली, उसका कोई दूसरा रास्ता निकलेगा।
बट कभी कभी हम कहीं पे हमने ये सोच लिया है हमारे मन में कि देखिए धीमे धीमे अपने मन को ही हमें ज्यादा और उत्कर्ष पे ले जाना है। जितना हम सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों के प्रति सजग होंगे उतना हमारा उत्कर्ष होगा। तो कोई भी मतलब जैनिज्म और बुद्धिज्म तो इवन मच्छर को मारने का भी जो है परमिशन नहीं दे सकता। बाकी आप स्वतंत्र हैं, हर एक आत्मा स्वतंत्र है, हम अपना भी विचार आप पे आरोपित नहीं कर सकते, ये तो अभी महावीर ने कहा। और कर्म का भी परिणाम हर एक आत्मा को खुद ही जो है भुगतना है। तो सर एक बात बताइए, अभी जैसे सोते सोते भी मच्छर काटता है तो मैं अपना बता देता हूँ। मच्छर काटता है तो मेरा हाथ उठता है और उधर स्ट्राइक करता है। कई बार मच्छर मरता है, कई बार नहीं मरता है। तो हाँ। अब उसमें सोते सोते में भी अभी सर ठीक है, आपका कहना है कि सही संस्कारों में काफी टाइम से रिपीटिशन में वो रिफ्लेक्स एक्शन है आपका, वो रात को भी रुक जाएगा। जिस दिन आपकी समझ में आ गया, अभी ये समझ में आ जाए कि यदि मच्छर को आपने मारा तो आपके हाथ में एलर्जी हो जाएगी, आप देखिएगा आपका रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा। क्योंकि दूसरे के जीवन को तो हम अपने जीवन के बराबर नहीं मानते। जब से अभी ये जो है मीट वीट खाना लोगों ने बंद कर दिया, बीच में स्वाइन फ्लू हुआ था, बीच में मुर्गी ये हुआ था, तब वो कहाँ पे चले गए थे। मच्छर के मारने से यदि मुझे लगे कि मुझको कोई बीमारी हो जाएगी, मैं इमीडिएटली रात को सोते हुए मेरा हाथ नहीं उठेगा। अभी मैंने उस चीज को, मच्छर की जीवन को उतनी संवेदना से नहीं लिया। यदि मैं मच्छर के जीवन को भी कुछ मानूं कि उसका भी जीवन जीने का हक है गहराई से, और मैं जो ये कार्य अभी तक कर रहा था ये वास्तव में गलत है, इस चिंतन को मैं अंदर भर लूं, तो फिर मेरा मच्छर पे रात को भी हाथ नहीं उठेगा। तो सर ये एक तो पार्ट हो गया है कि मच्छर पे हाथ उठने वाला। दूसरा इसका हमारे जो कर्म पुद्गल जो आप बता रहे थे, या जो कर्म का जो प्रभाव होता है वो कैसे होता होगा इसमें, जब नींद में कोई चटाक कर रहा है तो? नहीं, उस ऐसा है कि वो आपके अंदर जो भाव है, आपकी भाव दशा को व्यक्त करता ना। आप मूर्छा में भी वो काम कर रहे हैं तो आपके अंदर कर्म गहरे बैठे हुए हैं। कुछ कर्म हम मूर्छा में करते हैं, जैसे कोई आया, किसी ने कुछ कहा, हमने गुस्से में उसको कुछ बोल दिया, गाली दे। हम बहुत सारे लोग रियाज में रहते हैं, वो किसी को गाली दे देते हैं, डंडे मार देंगे किसी को, कुत्ते को डंडे मार दी, किसी में पत्थर ही फेंक दिया। आप बहुत बस्तियों में जाएंगे, कुत्ते की पूंछ में जो है वो फुलझड़ी लगा देंगे, तो वो उन लोगों को वो चीजें बड़ी ही वैसी लगती है, रूटीन लगती है। तो उनके अंदर के भाव जो है बहुत ज्यादा complicated होते हैं, तो काफी परिष्कार की जरूरत है। उससे कर्म का सिद्धांत तो अटल है। कर्म का सिद्धांत में आपका डेबिट क्रेडिट हो रहा है। जैसे जैसे आप में संवेदना जगेगी, आप संवेदनशील हो जाएंगे, फिर आप मूर्छा में नहीं रहेंगे, रात को भी आपको ध्यान नहीं होगा। और फिर इसकी और भी एक दो लोग हैं। थैंक यू। Thank you so much, sir. Yes, Sunil Ganesh, hope you got your answer. Thank you so much. Yes. कोई और anybody else है यमुना जी? Yes, कला जी। सर एक मिनट सर, ये मच्छर के लिए ना सबसे अच्छी ये टाइप की कपूरदानी आती है, इसके ऊपर कपूर तो स्मेल आती है, उससे स्मेल से अपना मेडिटेशन भी अच्छा हो जाता है और मच्छर वगैरह कुछ भी नहीं आता। ये देखिए मैडम ने भी आपको नुस्खा बता दिया। आपके मन में ये आज से ये संकल्प होना चाहिए कि मैं तो मच्छर को नहीं मारूंगा, बस ये संकल्प लें, उसके रास्ते आपको मिल जाएंगे। नहीं, जैसे अपन मच्छर को भी मारते हैं ना, तो उसके अंदर से जो गंदगी निकलती है ना, वो अपने शरीर पर है ना बहुत ज्यादा उसका असर हो जाता है और वो बीमारी बन जाती है। भैया इतना विषैला पदार्थ होता है। आप जो है मर्डरर हैं, आप मच्छर के मर्डरर हैं। हाँ, और यदि अपने को है तो अपनी भावना ये होनी चाहिए कि मेरे हाथ पे से मच्छर को लेके उसको बाहर डाल दूं। कोई भी चीज आ जाए तो उसको इतना सॉफ्टली उसको बच्चे के जैसे पकड़ के, तो अपनी भावना ऐसी होगी तो अपने हाथ से कभी जीव हिंसा क्या, मच्छर भी अपने पास नहीं आते। बिल्कुल 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 भी, कहाँ पे भी चले जाओ मच्छर आने का सवाल ही नहीं है कि वो आएगा भी। मैंने तो देखा है, मुझे तो कभी नहीं काटता। अभी मैं इतने गार्डन में भी जाती हूँ, कहाँ पे भी जाती हूँ, कैसे कितने भी मच्छर हो, लेकिन मेरी भावना ऐसी है कि उसको कुछ नहीं होना चाहिए।
या मैं भी चलूंगी ना तो देखूंगी कि यहाँ पे कोई जीव जंतु तो नहीं है, तो ऑटोमेटिक वो भी अपनी रक्षा करता है, अपन उसकी रक्षा करेंगे, अपनी भावना ऐसी होगी तो जरूर थैंक यू से मैडम, आपने बहुत छूट अच्छा जाएगा। बोला। आपने बिल्कुल कहा कि हमारे भाव अच्छे होने चाहिए, तो हाँ, उससे हमारे अंदर सामंजस्य आता है आपस में। ऑटोमेटिक अपने अंदर वो आएगा। अभी अपने घर ये में कोई भी होता है तो अपने मन में ये होता है कि नहीं ये दवा भी लगाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं पहले उसको क्लीन करो उसके बाद में लगाने का। अपने को मरने की भावना तो कभी होनी ही नहीं चाहिए, चाहे एक छोटा जीव एक इंद्रिय हो चाहे बे इंद्रिय हो, कितने भी प्रकार का जीव हो, लेकिन वो हिंसा तो हिंसा ही कहलाएगी। कभी कभी तो अपने रात को जो पश्चाताप अपने में जैन में करते हैं वो भी एक बहुत बड़ा संकल्प होता है। यस 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 तो यस वो जो रात को अपन करते हैं ना वो इतना अच्छा इफेक्टिव होता है कि अपने को यस ऐसा लगता है पहले प्राणातिपात, द्वितीय मृषावात, तीजे अदता, चौथे मैथुन, पांचवें परिगा, छठे क्रोध, सातवें मान, आठवें मान, नववें लूटा, 10वें राग, 11वें देश, 12वें कलर, 13वें अप्यागान, 14वें पेशुन्य, 15वें रति, 16वें परवरियावा, 17वें माया मुस्टा, 18वें मिथ्या सुशल। એ 18 પાપ સ્નાતકમાં મારી જીવે છે, કોઈ પાપ સેવ્યો સેવરાવ્યો સેવતા પત્તે અનુમોદ્યો હોય તે સભી बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो देखिए हमको आंसर मिल रहे हैं, उसका हमको सोल्यूशन भी मिल गया। और यदि अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम रहे तो आप मैडम से भी संपर्क कर सकते हैं कि वो क्या कपूर वगैरह जला करके भी हम मच्छरों से छुटकारा पा सकते हैं। यदि हम चाहें तो हम आपस में ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जिससे वो भी जिंदा रहे, वो भी सुरक्षित रहे, हम भी सुरक्षित रहे। ऐसा हो सकता है आराम से। ओके, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अपने जैसे भाव होंगे, जैसे ही अपने सामने सब कुछ आएंगे, अपने भाव को चेंज कर लो, सब कुछ ऑटोमेटिक सब चीज मिल जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। यमुना जी कोई और हैं? Yes, sir, I will take. थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। Thank you so much. Yes, yes, sir. Yes, yes. हाँ, Sir, no one. No, नो वन? no one, sir. ओके, नाउ वी डू ध्यान फॉर क्या है, प्लीज मैं मेडिटेशन करता हूँ, क्या है ये? अच्छा, तो अभी हम 15 मिनट का ध्यान करेंगे। और या ऐसा कर सकते हैं कि आई इंट्रोड्यूस टू ध्यान एंड देन लेट द पीपल कंटिन्यू इन ध्यान, क्यों यमुना जी? Yes, sir. Okay, and then we will not close. Anybody who wants to just take off, they can take off themselves. Is that correct? Yes, sir. अभी हम शुरू में मैं थोड़ा ऑटो सजेशन कर देता हूँ, फिर आप एक म्यूजिक लगा दीजिए। ओके Yes, sir. ओके, सो आप एक हल्का म्यूजिक लगा दीजिए। हाँ, sir. लोग अपने चश्मे हटा लें, आंखों को बंद कर लें, उंगलियों में डाल लें और पैरों को क्रॉस कर लें और श्वासों पे अपने ध्यान दीजिए। जो नए पार्टिसिपेंट्स यदि कोई हैं तो हम गौतम बुद्धा ने जो हमको तरीका सिखाया मेडिटेशन का, आनापानसति, जिसमें हम अपनी श्वास और उच्छ्वास पे ध्यान देते हैं, नासिका से अंदर जाती हुई श्वास को देखते हैं और नासिका से वापस आती हुई श्वास पर ध्यान देते हैं। और यदि मन में कोई विचार आता है, कोई भावना उठती है, तो उसको इग्नोर करते हैं, उसको लेट गो कहते हैं। पूरा ध्यान श्वासों पे लेते हैं। जब भी हमारा ध्यान श्वास से हटता है फिर वापस हम अपना ध्यान श्वास पे ले आते हैं। ऐसा करने से हमारा मन खाली होगा और हमारे अंदर एनर्जी फ्लो होगा बेटर। आंखें बंद रखेंगे और ध्यान जब एकाग्र करेंगे तो हमारे अंदर भी एनर्जी का कंजर्वेशन होगा। जो एनर्जी हमारी बाहर डिप्लीट हो रही थी, आंखों से जा रही थी, वो भी हमारे अंदर इकट्ठी होगी और उसमें फिर हमारा थर्ड आई भी एक्टिवेट होता है। हमारे अंदर एनर्जी ज्यादा होने पर नाड़ी शुद्धि होती है। तो यही प्रक्रिया है ध्यान की। लेट अस ऑब्जर्व अवर नेचुरल, नॉर्मल, इजी, सॉफ्ट ब्रेथ। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे। यमुना जी आप थोड़ा छोटा म्यूजिक लगा दीजिए हल्का। Yes, sir. ज्ञान के साथ ध्यान जरूरी है और ध्यान के साथ ज्ञान जरूरी है।
ध्यान में हम अपनी आत्म Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find ध्यान में हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। विचारों को पूरा छोड़ दें, अपने श्वास सजग हो जाएं और अपने आत्म भाव में स्थिर हो जाएं। अपने शरीर से अपने को पृथक महसूस करें। पूरा ध्यान श्वास पर। के साथ अपने श्वास को देखें। मन में अपने शुद्ध भाव रखें। मन मेरा प्रसन्न है। मैं ज्ञान स्वरूप दृष्टा स्वरूप आत्मा हूँ। अपने भावों के प्रति भी सजग हूँ, अपने श्वासों के प्रति भी सजग हूँ। भावों में समता और श्वासों में सजगता, मात्र यही तो करना है। राग को भी छोड़ना है और द्वेष को भी छोड़ना है। समता को अपनाना है। वीत राग, वीत द्वेष। कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन हमारी मन स्थिति हमारे नियंत्रण में है। अध्यात्म का मतलब है अपने मनोभावों को परिष्कृत करना, अपनी भाव शुद्धि करना, भावों में समता लाना और श्वासों को देखना। बस यही तो काम है।
पूरा ध्यान श्वास पे। आज हम जितने टाइम तक चाहें अपना ध्यान करेंगे और साथ ही कहते हैं कि अपने भावों पर कड़ी 24 आवर्स। पूरा ध्यान श्वास पर। पूरा ध्यान श्वास पर रखें। ना कोई विचार, हम कितने समय से ध्यान कर रहे हैं। अब हमारे मन में विचार तो आते नहीं, विचारों से भी और जो सूक्ष्म चीज है वो है भाव। अब हमें भावों पे भी ध्यान देना है। हमारे अंदर जो भी भाव उठे वो सकारात्मक हो, समता के हो और अपने श्वास पे ध्यान देना है। भावों पर समता और श्वास की प्रेक्षक, बस यही दो काम करने हैं। हम घर में बैठे हैं, जितना टाइम चाहिए उसको दे सकते हैं। अपने मन को संकल्पित करें कि 24 आवर्स अपने भावों पर ध्यान रखेंगे। जैसे जैसे भावों का परिष्कार होगा वैसे वैसे हमें अंतर शांति का अनुभव होगा। अंदर जितना हम शांत होंगे उतना हम अपनी आत्मा में तल्लीन होंगे, उतना हमें आत्मानुभूति महसूस होगी। पूरा ध्यान श्वास पर। कृपया आंखें बंद रखें और अपना ध्यान श्वास पर। और यदि हृदय में या मन में कोई भी भाव तरंग उठती है उसको मात्र देखें, दृष्टा बन के देखें। अच्छी उसको तटस्थता से देखें, समता से देखें। उसके साथ कोई तादाद पूरा ध्यान श्वास पर।
जीवन का इतना बहुमूल्य समय हमने भावों की ओर ध्यान नहीं दिया। वास्तव में भावी तो सब कर्म बंध का कारण है, रूट कारण है। उस जड़ को ही हमें समाप्त करना है ताकि हमारे कर्म बंध न हो और हमारे जीवन में आत्मा का प्रकाश आलोकित हो सके। पूरा ध्यान श्वास पर और अपने भाव। आज सभी संकल्प लें कि हम निरंतर लगातार अपने भावों को देखते रहेंगे, भावों पर दृष्टि रखेंगे, भावों के प्रति समता बनाए रखेंगे और शांति के प्रति दृष्टि रहेंगे। सभी लोग अपने संकल्प के अनुसार अपने ध्यान को कंटिन्यू कर सकते हैं।
My dear masters, don't open your eyes. Stay connected. Be one with your breath. Just only 10 minutes. You all are in wonderful process. Just feel this wonderful energy. Observe your normal, natural in-breath and out-breath. Stay connected, my dear friends. Our goal is merge ourselves into wonderful energy and emptiness. Allow yourself to feel this emptiness. Feel this oneness. Allow yourself to go deeper. Breathe in, breathe out. Just 5 minutes. Just observe your breath. Stay connected. Shvasanusandhanam. Swaswarupanusandhanam.
ज्ञान सर्व रोग निवारिणी, ज्ञान सर्व पाप हारिणी. Stay connected, my dear friends. Last 2 minutes. Last minute. Thanks for everything. Thank you so much for this group meditation energy. Thank you so much for this breathe energy. Thank you so much, universe. And thank you so much for this universal energy. For this unconditional love. 30 seconds more. Ten seconds. Five, four, three, two, one, zero. धीरे धीरे अपने हाथ आंखों पे रखिए for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Thank you so much. Relax. Take your time, my dear friends. शुभ रात्रि. Good night. मिलते हैं मॉर्निंग 3 AM मॉर्निंग 3 बजे हम ध्यान में बैठते हैं सब वॉलंटियर. अगर किसी को बैठना है 4 बजे 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं PMC मुंबई. एंड मॉर्निंग 6:30 सेशन महेश सरेकर सेशन इज देयर. So please join with CMC Mumbai station. Thank you so much. Yes, thank you so much, all my dear friends. Thank you, Jyoti sir. Thank you, Sugandha ji. Thank you, Akhil. Yes, yes, thank you. Thank you. Yes, yes, thank you Hello. so much. Subhratri. Subharatri. Just clap yourself. Yeah. Thank you so much. हेलो यमुजे, Yes. इसी लिंक पे होता है क्या? शुभरात्रि. हाँ कला जी यही लिंक पे होता है. 3 बजे से हम 6:30 तक ध्यान करते हैं. 6:30 अगेन सेशन शुरू होता है. वहाँ पे भी 1-1.5 घंटा ध्यान होता है. लेकिन हमारे सेल्फ वॉलंटियर्स मॉर्निंग 3 to 6:30 गाइडेड मेडिटेशन विद ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के साथ हम ध्यान में बैठते हैं. अगर पॉसिबल है तो आप आ सकते हैं. यस यस आप आ सकते हैं. इसी लिंक पे आप ज्वाइन कर सकते हैं. ये कहाँ पे अनाउंस नहीं किया क्योंकि यहाँ पे सेल्फ वॉलंटियर्स के लिए ये चालू किया है. थैंक यू सो मच. Yes, thank you so much, all my dear ones. Can we close the session? Bye. Shubharatri. Yes. Bye. Good night. Good night, Yammu. And good night, Shubharatri. Good night, Jai. Good night. Yes, Sunil ji. Bye. All my dear ones. Bye. Thank you so much, all my dear masters.